खुद को बयां किया है, उसके लिए 5 वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं, 5 शब्द हैं, जिसमें आपने कहा है कि रबर गांधी, नॉन कन्फर्मिस्ट, एगैलिटेरियन, ह्यूमनिस्ट, बिलीव इन द विजडम ऑफ क्राउड। मैंने इसका तर्जुमा जो हिंदी में किया उस लिहाज से कि गांधी में आस्था रखने वाला, भेड़ चाल में न चलने वाला, समतावादी, मानवतावादी, आम लोगों की बुद्धिमत्ता में भरोसा रखने वाला। आम लोगों की नहीं, विजडम ऑफ क्राउड इज ए साइंटिफिक थिंग। ये ऐसी बात है कि किसी भी एक व्यक्ति के बुद्धिमत्ता या उनके इंटेलिजेंस के मुकाबले अगर ग्रुप के लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं, एक समूह जब डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन आमूमन सही होता है। और डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल में अगर जो लोग भी लोकतंत्र में भरोसा करते हैं उसको इस चीज़ में भरोसा होना चाहिए कि समूह में जब लोग निर्णय लेते हैं, चाहे वो समूह सब होशियार लोगों का ना हो, कुछ उसमें पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, कुछ बहुत होशियार लोग हो सकते हैं, कुछ धनी लोग हो सकते हैं, कुछ गरीब लोग हो सकते हैं, लेकिन जब समूह में निर्णय मानव समाज लेता है तो उसके सही होने की संभावना किसी एक व्यक्ति के डिसीजन के मुकाबले ज़्यादा है। ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन बात है, इसलिए मैंने वो लिखा है। विजडम ऑफ क्राउड एक किताब भी है, बहुत प्रमाणिक किताब है इस पे, where they suggest कि भाई where it has been proven कि wisdom of crowd, the crowd is always wiser than any individual, no matter how smart that one individual is। और इसी के प्रिंसिपल पे डेमोक्रेसी चलती है कि आप देखते हैं लाखों करोड़ लोग एक साथ मिलकर अलग अलग तथ्यों पर अलग अलग समय को अपने अपने दिमाग में एनालाइज करके वोट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सही गवर्नमेंट चुनते हैं। ऐसा इसीलिए लोग कहते हैं भाई जनता ही जनार्दन है, जिन्होंने मिलकर जो तय किया वो सही डिसीजन होगा। इसका साइंटिफिक बेसिस भी और भी कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेज हैं, सैकड़ों ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि अगर आप बाहर के इन फैक्टर्स जो उस आपके डिसीजन को या समूह के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अगर उसको आप मैनेज कर दें तो समूह इज लाइकली टू गेट द राइट डिसीजन मोर ऑफन देन एनी इंडिविजुअल। ये प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन बात है। बाकी जो 4 बातें आपने ट्विटर में कही उससे कैसे खुद को रिलेट करते हैं? नॉन कन्फर्मिस्ट इसलिए मैंने कहा कि मेरा वो चेंज का स्वभाव है, जिसको अगर आप थोड़ा एग्रेसिव शब्द यूज़ करें तो आई एम ए रेबल इन माई माइंड। नॉन कन्फर्मिस्ट वो लोग हैं जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, मेरा उसमें एकदम से मैं उसका फ्लैग कैरियर नहीं हूँ। मेरे जीवन में ऐसा मेरे पिताजी ने समझाया और जिसका एक बहुत महत्व है और जिसको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि जो व्यक्ति से आप मिलते हैं, अगर किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है उसको देखिए। और जब आप किसी व्यवस्था को, संस्था को, जब इकोसिस्टम का आप अध्ययन करते हैं तो उसमें उसको क्रिटिकली देखिए, उसमें कमी क्या है। ये दोनों बातों को अगर आप मिला देंगे तो मोर और लेस मेरे काम करने के नज़रिए में इसका बहुत महत्व है कि मैं जिस व्यक्ति से मिलता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि इनकी ताकत जो भी हैं वो, आप मान लीजिए पत्रकार हैं तो आप में अच्छाई क्या है, क्यों आप यहाँ पर हैं जहाँ पर हैं, लेकिन जिस व्यवस्था में आप जुड़े हुए हैं, जिस व्यवस्था से आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप दैनिक भास्कर से काम कर रहे हैं तो दैनिक भास्कर के प्रोसेसेस में, उनके काम करने के तरीके में, उनकी व्यवस्था में क्या क्या कमी है वो नज़रिया देखने का है, इसलिए वो नॉन कन्फर्मिस्ट उसको कह सकते हैं। लेकिन